जब भी कोई उत्सव महोत्सव होता है तो भीड़ होना लाजमी है। उत्सव हिंदुओं का हो, मुस्लिमों का हो, सिखों का हो या फिर ईसाइयों का हो, या फिर देश का कोई उत्सव हो, हिंदुओं की होली दिवाली हो या फिर मुस्लिमों का कोई जुलूस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, हर मौके पर भीड़ का जुटना लाजमी है और प्रशासन इन उत्सवों के बीच नागरिकों की सुरक्षा को पुख्ता करता है, व्यवस्था को सुचारू करता है। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने अफसोस जताते हुए एक फैसला सुनाया है और कहा है कि मंदिर उत्सव सिर्फ समूहों के लिए उनकी ताकत दिखाने का मंच बन गए हैं। आखिर हाईकोर्ट ने ऐसा बयान क्यों दिया, हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया है, आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मद्रास हाईकोर्ट ने अफसोस जताते हुए कहा है कि मंदिर उत्सव सिर्फ ताकत दिखाने के मंच बन गए हैं। किसी कोर्ट का ऐसा कथन कभी मुहर्रम के जुलूस के लिए नहीं देखा गया। ऐसा प्रतीत नहीं होता, पता नहीं क्यों मंदिरों और हिंदुओं के लिए ही ऐसे आदेश पारित किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर तो ढेरों उदाहरण हैं, लेकिन आज बात सिर्फ मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले की। हाईकोर्ट का कहना है, इस तरह के मंचों में वास्तव में कोई भक्ति शामिल नहीं है। मंदिरों का उद्देश्य होता है कि भक्तों को शांति और खुशी के लिए भगवान की पूजा करने में सक्षम बनाए। दुर्भाग्य है कि मंदिर उत्सव हिंसा को बढ़ावा देने का मंच बन गए हैं। ये केवल उनके लिए दिखावा होता जा रहा है। अगर मंदिरों को भेदभाव और हिंसा का स्रोत बना दिया जाता है तो उन मंदिरों को बंद करना बेहतर होगा। यह आदेश जज एन आनंद वेंकटेश की तरफ से दिया गया है। जज एन आनंद वेंकटेश के मुताबिक तो ऐसा लगता है कि मंदिर आस्था का नहीं बल्कि हिंसा का केंद्र बन चुके हैं और देश में जितनी भी हिंसा हो रही है वो सब मंदिरों के कारण ही हो रही है। हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर होने वाली पत्थरबाजी पर कोई बात नहीं करना चाहता। एक मुख्यमंत्री जब मुस्लिम एरिया शब्द का इस्तेमाल करती है तो किसी कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं आती। बंगाल में जब शोभा यात्रा के दौरान जो बवाल देखने को मिला था और बंगाल की मुख्यमंत्री का कहना था कि आखिर हिंदू रमजान के पाक महीने में मुस्लिम एरिया में गए क्यों, आखिर ये मुस्लिम एरिया शब्द क्यों गढ़ा गया, इस सवाल का जवाब ममता बनर्जी से किसी भी कोर्ट ने आज तक लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। जज एन आनंद वेंकटेश का आगे क्या कहना है वो भी देखिए। अगर मंदिर हिंसा को बढ़ावा देंगे तो मंदिरों के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं होगा और ऐसे सभी मामलों में उन मंदिरों को बंद करना बेहतर होगा ताकि हिंसा को रोका जा सके। हालांकि न्यायमूर्ति इस बात को ऐसे भी कह सकते थे कि किसी भी धार्मिक स्थल से हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है तो उसका बंद हो जाना बेहतर है, लेकिन न्यायमूर्ति ने सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों का ही जिक्र किया। वो मस्जिद का जिक्र करना भूल गए और तमाम धार्मिक स्थलों का जिक्र करना भूल गए। सिर्फ मंदिरों को टारगेट कर यह फैसला सुनाया गया। न्यायमूर्ति का कहना है कि केवल समूहों को दिखाने का मंच बनता जा रहा है मंदिर कि विशेष क्षेत्र में कौन शक्तिशाली है। आज तक ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला जहां से मंदिर के बीच से ऐसी खबर आई हो, मंदिर से कोई खबर आई हो जहां खुद को शक्तिशाली दिखाने के लिए किसी धड़ों में लड़ाई देखने को मिली हो। लेकिन हमने तमाम बार ये देखा है कि भीड़ जुमे की नमाज के बाद निकलती है और शहर में आग लग जाती है, लेकिन ऐसे उदाहरण नजर नहीं आते जब भीड़ मंदिर से निकली हो और कहीं दंगा भड़का हो। कानपुर में पिछले ही साल की बात है जब जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने जो हुड़दंग मचाया था उसको पूरे देश ने देखा था। दिल्ली में जुमे की नमाज के बाद भीड़ निकली और पूरी दिल्ली को दंगों के हवाले कर दिया। बंगाल में कई बार ऐसा देखा गया है, बिहार में कई बार ऐसा देखा गया है, उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसा देखा गया है, लेकिन कभी आज तक ये नहीं देखा गया कोई भीड़ मंदिर से निकली और उसने कहीं दंगा फसाद कोई हुड़दंग किया हो। लेकिन न्यायमूर्ति ने पता नहीं कैसे शब्द कह दिए। न्यायमूर्ति का आगे कहना है कि मंदिर उत्सव आयोजित करने के मूल उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देता है। जब तक मनुष्य अपना अहंकार नहीं छोड़ता और भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर नहीं जाता तब तक मंदिर बनाने का पूरा उद्देश्य व्यर्थ है। अब आप वो विवाद सुनिए जिसके बाद हाईकोर्ट को यह फैसला सुनाना पड़ा। दरअसल अदालत ने अरुलमिधि श्री रुथ्रा महा कालिया सम्मान अलायम महिला दुथुराई के वंशानुगत ट्रस्टी के थंगारासु की ओर से दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। ट्रस्टी चाहते थे कि अदालत जिला पुलिस को मंदिर उत्सव के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दे। जब याचिका सुनवाई के लिए आई तो अतिरिक्त लोक अभियोजक ए दामोदरन ने कहा, उत्सव के आयोजन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद है। तहसीलदार ने शांति समिति की बैठक आयोजन कराई जिसमें दोनों समूहों ने भाग लिया। तहसीलदार के प्रयासों के बावजूद
दोनों समूह किसी समझौते पर नहीं पहुंचे। ये विवाद इतना ही नहीं था, इसके अलावा विवाद ये भी था कि विनयगर की मूर्ति मंदिर के अंदर कौन रखेगा। चूंकि तहसीलदार ने पाया कि उत्सव आयोजित करने की अनुमति देने से कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए अधिकारी ने आदेश दिया कि कोई भी विनयगर की मूर्ति को मंदिर के अंदर नहीं रखेगा। अब विवाद को अगर देखा जाए तो विवाद इतना बड़ा भी नहीं था कि यह कह दिया जाए कि मंदिर को बंद कर दिया जाए। अदालत का कहना है पुलिस और राजस्व विभाग का समय और ऊर्जा उन समूहों के बीच विवादों को सुलझाने में अनावश्यक रूप से बर्बाद हो रही है जो मंदिर उत्सव आयोजित करने के अपने अधिकार पर लड़ रहे हैं। अदालत ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा सकती और इसे शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने के लिए पार्टियों पर खुला छोड़ दिया गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर किसी भी राज्य या देश में कानून व्यवस्था क्यों बनाई जाती है जब विवाद को आपस में ही नहीं सुलझाया जा सकता। जब विवाद को आपस में नहीं सुलझाया जाएगा तभी तो न्यायपालिका का सहारा लिया जाता है, और न्यायपालिका अगर खुद के भरोसे ऐसे छोड़ देगा तो न्यायपालिका पर भरोसा फिर किस बात के लिए किया जाएगा और फिर न्यायपालिका का आखिर काम ही क्या रह जाएगा। आप हाईकोर्ट के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।